हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। हरियाणा सीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है बच्चे। देखिए, अभी तक सीटी एग्जाम लगभग कुछ गिनी चुनी पोस्ट के लिए ही होता था बच्चे। कुछ पोस्ट आपके ग्रुप सी और कुछ पोस्ट आपके ग्रुप डी के अंतर्गत आती थी। अभी हरियाणा सरकार ने आज एक नोटिफिकेशन अभी कुछ समय पहले बच्चे जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के अंदर 39 से भी ज्यादा प्रकार की पोस्ट आपके सीईटी एग्जाम के अंतर्गत कर दी गई हैं बच्चे। उन्हीं 39 प्रकार की पोस्ट के बारे में आपको ब्यौरा दूंगा और किस स्ट्रीम से क्वालिफाइड बच्चों के लिए उसमें बेनिफिट होने वाला है, वो सारी चीजें ही बच्चे आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। देखिए बच्चे, अभी जो 39 पोस्ट आपकी ऐड की हैं सीईटी के अंतर्गत, उनके अंदर आप मान सकते हैं बच्चे 60% से ज्यादा जो पोस्ट हैं वो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से जिन बच्चों ने 12th कर रखी है, या साइंस बैकग्राउंड से बच्चे, या आईटीआई वाले बच्चे जो हैं, उन सभी के लिए कुछ नए पद बच्चे सीटी के अंतर्गत किए हैं। नई प्रकार की वैकेंसी उन्होंने जोड़ी हैं, तो इन 3 प्रकार के बच्चों के लिए बेहतरीन आपको फायदा होने वाला है। बाकी 40% के आसपास बच्चे जो नई पोस्ट सीटी के अंतर्गत लाई गई हैं, वो आपकी सभी स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए होने वाली हैं। तो चलिए बच्चे, एक बार हम जान लेते हैं इन सारे के सारे पदों का ब्यौरा जो आपके सीटी एग्जाम के अंतर्गत होगा। और ये जितने भी पोस्ट अभी ऐड की हैं, इनकी जितनी भी प्यारे बच्चों वैकेंसी आपके आने वाली हैं, अब सारे की सारी वैकेंसियों से जो अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा वो सीईटी एग्जाम के ऊपर ही किया जाएगा बच्चे। तो देखिए बच्चे, ये भर्ती प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से 39 पदों की मैंने बात करी है जो अभी जोड़े गए हैं, एक बार नाम भी बताऊंगा और इनके बारे में हालांकि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बच्चे अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर क्वालिफिकेशन की होगी। देखिए बच्चे, सीईटी एग्जाम के अंतर्गत जो आज इंफॉर्मेशन आई है, अभी तक कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं बच्चे जो अभी तक भी आप सीईटी का एग्जाम देते थे तो आपको उन पोस्ट के लिए फॉर्म भरते थे, और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं बच्चे, वो नई आज ही ऐड हुई हैं आपके सीईटी एग्जाम के अंतर्गत। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले एक हरियाणा पुलिस, आप बोल सकते हैं हरियाणा पुलिस, जो पहले से ही आपका सीईटी के अंदर घोषित कर दिया गया था। क्लर्क की जो पोस्ट है बच्चे, वो भी सीईटी के अंदर पहले ही थी। कैनाल पटवारी की बात करें बच्चे, ये भी पोस्ट पहले से थी। ग्राम सचिव और साथ में बच्चे अब मंडी सुपरवाइजर को भी सीईटी के अंतर्गत कर दिया है। यानी कुछ 4-5 पोस्ट बच्चे आपके पास में पहले से सीईटी में थी, जिसके अंदर सब इंस्पेक्टर भी आता था। यानी आप एक सामान्य तौर पे ये कह सकते हो बच्चे कि ये जो पोस्ट थी सर, ये पहले से ही सीईटी के अंतर्गत जो एग्जाम लिया जाता था उसी के अंडर में आती थी, और वहीं आपका सीईटी अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इन वैकेंट पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते थे। अब नए कौन कौन से पद ऐड किए हैं सर, तो बच्चे देखिए, उसके अंदर आपका जूनियर इंजीनियर, यानी साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे जितने भी हैं, वो अगर अब सीईटी का एग्जाम देंगे और सीईटी के एग्जाम्स के अंदर क्वालिफाई कर देते हैं बच्चे, तो जूनियर आपका इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट के अंदर बच्चे तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चे अनुभागीय अधिकारी, तकनीकी सहायक, तकनीशियन बोल सकते हैं बच्चे, प्लांट अटेंडेंट बोल सकते हैं सर, एएलएम बोल सकते हैं। यानी जो आईटीआई जिन बच्चों ने किया हुआ है, और आईटीआई बच्चे जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे बच्चे, अब आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी क्या होगा सर, उनको सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा पहले, फिर वो आपकी वैकेंसी को भर सकते हैं। और बेनिफिट ये है बच्चे कि अगर सरकार ने इन सारी पोस्ट, इन सारे पदों को यहाँ पर ऐड किया है, तो इसका मतलब ये इन सभी की वैकेंसियां भी बच्चे आपके आने वाली हैं। अब सीईटी एग्जाम जैसे ही होगा उसके जस्ट बाद में प्यारे बच्चों इन सब की वैकेंसियां भी आपके पास देखने को मिलेंगी। सहायक प्रबंधक बच्चे, नगर अभियंता बोल सकते हैं, पर्यवेक्षक बोल सकते हैं सर। इसके अलावा सहायक परियोजना अधिकारी होगा सर, लाइब्रेरियन को ऐड कर दिया, ऑपरेटर के लिए वैकेंसी आएंगी, जन सूचना अधिकारी के लिए आएंगे बच्चे, लेखा और वित्त विभाग के अंतर्गत भी आपकी वैकेंसी आएंगी। इसके अलावा बच्चे जो मेडिकल साइड से जिन्होंने 12th क्लास कर रखी है या साथ में कोई डिप्लोमा भी उन्होंने कर रखा बच्चे, उनके लिए पशु चिकित्सक सहायक, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सब इंस्पेक्टर बच्चे, फार्मासिस्ट के लिए भी, स्टाफ नर्स के लिए, ऑपरेशन थिएटर हेल्पर, और कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे के लिए बच्चे अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां सरकार ने इसके अंदर जोड़ी हैं, बहुत सारे पद इसके अंदर जोड़े हैं कि उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ वही भर पाएंगे। तो प्यारे बच्चे, ये तो मैंने आपको उन वैकेंसी, उन पदों के बारे में बताया जो अब सीईटी आप पहले क्वालिफाई करोगे तभी आप इनके लिए फॉर्म फिल कर सकोगे। हालांकि इनमें से प्यारे बच्चे बहुत सारी वैकेंसी ऐसी थी जो पहले भी निकलती थी, लेकिन वो सीईटी के अंतर्गत नहीं आती थी, अलग से आती थी। और बहुत सारी पोस्ट ऐसी बच्चे अभी राज्य सरकार के अंतर्गत जिनके अंदर एकाधी वैकेंसी आती थी और बच्चे उनके अंदर फॉर्म फिल ही नहीं कर पाते थे, और न जाने किस प्रकार से वो वैकेंसियां भर दी जाती थी। लेकिन अब सीईटी के अंतर्गत होगा बच्चे, तो ये तो स्कैम आपका पहले ही हट जाएगा कि उन वैकेंसियों के ऊपर जो सिलेक्शन की
आपकी प्रोसेस है, प्रक्रिया है बच्चे, वो बिल्कुल पार्शियलिटी होगी, कोई किसी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं होगी बच्चे। सभी सीईटी का एग्जाम करेंगे बच्चे। और सीईटी के अंतर्गत ये तो आपने देख ही लिया है कि अब 4 गुना नहीं सर 10 गुना के आसपास बच्चों को लिया जाएगा। अब हरियाणा पुलिस के ऊपर बच्चे सस्पेंस है। हरियाणा पुलिस के अंदर कल शाम तक पुरानी सीईटी के आधार पर बच्चों को लिया जाएगा या नई सीईटी के आधार पर बच्चों लिया जाएगा उनको। तो आज जो मेरी बातें सब आपके जितने भी डिपार्टमेंट से रेलिवेंट आपके व्यक्ति हैं बच्चे, उनसे आज जो होने वाली हैं उसी के आधार पे प्यारे बच्चों, अभी तक तो लगभग सभी ये मान के बैठे हैं कि सर पुरानी सीईटी के आधार पे ही हरियाणा पुलिस के जो वैकेंसी 5600 पोस्ट जो निकाली गई थी उनको भरा जाएगा। लेकिन बच्चे मैं आपको अभी कहता हूँ उसको आप केवल 50-50 मानिए। 50% तो मेरी तरफ से मुझे जो लग रहा है, अगर मेरी तरफ से आप 60% मानो तो बच्चे नया दोबारा से सीईटी जो फॉर्म भरा जाएगा उस नए सीईटी के आधार पर ही होने वाला है। थोड़ा सा आपको अपना दम दिखाना पड़ेगा बच्चे, तो उसकी पूरी रणनीति हम अगले कल शाम तक मेरा सेशन आ जाएगा बच्चे, सारी वार्तालाप जैसे ही मेरी इन लोगों से पूरी होगी। तो चलिए बच्चे, ये आज की आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। मिलते हैं फिर किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद।